जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। आज हमारे बीच में शिवसेना के वो कार्यकर्ता लोग हैं जो राजन विचारे को जिताने के लिए अपने विचार प्रकट करेंगे हमारे सामने। आइए हम जानते हैं उनसे कि राजन विचारे के बारे में, जो 2 टर्म से एमपी रह चुके हैं, अब तीसरी बारी भी क्या वो जनता उनको मौका देगी या उनके जो कार्यकर्ता है उनको जिताने के लिए पूरी पुरजोर ताकत लगाएंगे। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या लगता है आपको, इस बारी राजन विचारे जी मैदान में जो उतरे हुए हैं, तीसरी बार भी उनको हैट्रिक का चांस जनता देगी? देखिए, राजन विचारे जी हम लोग उनको कार्य सम्राट बोलते हैं। मीरा भाईंदर में या न्यू बॉम्बे थाने में वो अपने काम के ऊपर आएंगे। उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया है, लोगों के सुख दुख में पहुंचे हुए हैं। आज आप मेट्रो देख रहे हो, रो सेवा देख रहे हो। मीरा भाईंदर का आज उन्होंने रूपरेखा बदल दिया। जो आप मीरा स्टेशन देखिए, भाईंदर स्टेशन देखिए, तो अपने काम पे बल पे उन्होंने इतना काम किया मीरा भाईंदर में कि आज हर बच्चा बोलता है कि भाई राजन विचारे जी हमारे लिए काम किए हुए हैं। राजन विचारे जी आप कह रहे हैं, एक आपसे थोड़ा सा अलग सवाल है। मैं ये बता दूं आप लोगों को कि वहीं पे जो नरेश मस्के जी हैं वो कह रहे हैं कि राजन विचारे को जिताने के लिए प्रताप सरनाईक, एकनाथ शिंदे, ऐसे दिग्गज बड़े बड़े लोग ने उनको जिताने के लिए अपना योगदान दिया है, पर इस वक्त वो अकेले हैं। क्या लगता है कि उनको लोग साथ देंगे उनका? क्योंकि उनके साथ में एकनाथ शिंदे नहीं है, प्रताप सरनाईक नहीं है, वो शिवसेना नहीं है जो शिवसेना उनको छोड़ करके चली गई है। अब जो उनके कार्यकर्ता है, देखते हैं ये वहाँ तक उनको पहुँचा पाएंगे कि नहीं पहुँचा पाएंगे। आपके पास में आज बड़ी ताकत नहीं है, जो सीएम बन चुके हैं एकनाथ शिंदे वो नहीं है, तो क्या लगता है कि जो थे वो वापस से एक बार मौका देगी जनता उनको? देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि विचारे साहब एक निष्ठावान कट्टर शिव सैनिक है। जनता उनके साथ है। शिंदे जी ने क्या किया है, जो शिवसेना के साथ गद्दारी करके ही गए हैं ना। और प्रताप सरनाईक जी ने क्या किया, वो भी तो गद्दारी करके गए हैं। आज उनके हर लोगों के मन में राजन विचारे जी निष्ठावान शिव सैनिक हैं, जो उद्धव साहब के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। वो उनकी जीत है। और हम सब, जो जनता है वो सब जानती है। वो जो बड़े बड़े से काम नहीं होता। जो जनता है, वो जो देवतुल्य जनता है, वो राजा चुनती है। वो जो राजा बन के बैठे वो राजा नहीं चुनते हैं। तो हमारी देवतुल्य जनता विचारे साहब के साथ है। अब इसी बीच में शिवसेना के एक और कार्यकर्ता हैं, हम आपसे भी जानते हैं कि सर, सबसे पहले आपका मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अजय झा है। मैं 146 ओला माझीवाड़ा विधानसभा मतलब 12 नंबर वार्ड से उप विभाग प्रमुख हूँ। और इस बार विचारे साहब हैट्रिक मारेंगे, वो भी 4 लाख ज़्यादा से मारेंगे। और आप पूछ रहे थे इनसे कि सीएम एकनाथ शिंदे नहीं है, प्रताप सरनाईक नहीं है, ये ऊपर हवाई फायरिंग वाले सब हमारे पास नहीं है, ये तो ज़रूर है। लेकिन जनता मेरे साथ है, जिसका वोटिंग है वो मेरे साथ है। हवाई फायरिंग वाले सब गायब हो गए। आज इस बार पता चलेगा कि कौन मैदान में किसका दम है। हम लोग ओरिजिनल शिवसेना के साथ है। हवाई गद्दारी के पास नहीं है। हम साथ में हैं। और राजन विचारे साहब, जो ये लोग हवाई वाले सब नहीं है ना, उसके बावजूद भी 4 लाख प्लस से हम लोग जीत के आ रहे हैं। आपको ये कैसे मतलब महसूस हो रहा है कि 4 लाख के पार जनता कह रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप शिवसेना को हो इसलिए कह रहे हो? जनता कह रही है। हम लोग गार्डन में भी घूमते हैं, वॉकिंग करने जाते हैं, जहाँ भी जिस ट्रेन में जाते आते रहते हैं, बस में जाते आते हैं, रोड पे चलते फिरते सब मिलते हैं। तो ये ओपिनियन हम लोग को मिलता है कि किसी के मैंने कहने से नहीं बोल रहा हूँ, जनता एकदम 100% चाह रहा है कि उद्धव साहब के साथ में बहुत गलत हुआ है। वो लोग पूरे साथ में उद्धव साहब के साथ में है। चलिए, ये थे शिवसेना के जो कर्मठ कार्यकर्ता हम कह सकते हैं, जिनकी विचार जो है विचारे जी के लिए प्रकट इन्होंने किया है। अब इसी बीच में एक और भी शिवसेना के ही है, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि विचारे जी को आखिरकार तीसरी बार क्यों चांस देना चाहिए? क्या नया कोई नेता नहीं चाहते क्या आप लोग? मैं नया नेता, एक कर्मनिष्ठ है एकदम से, जो इन्होंने मीरा भाईंदर से लेके उत्तन से लेके नवी मुंबई तक सारे काम किए हुए हैं। आप देखेंगे दीघा स्टेशन हो गया, रो सेवा हो गई, हाईवे का काम किया हुआ है। फिर उसके बीच में आपने कोरोना काल में भी उनके काम देखें, तो काम के मामले में मतलब एक ऐसा आपको उदाहरण देता हूं मैं कि एक आदमी को 3 महीने से उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला था डॉक्टर का।
कैंसर का उसको अपॉइंटमेंट चाहिए था, नहीं, उसने विचारे साहब से जब मिला तो विचारे साहब ने एक फ़ोन किया, तो और डॉक्टर किधर बाहर था, लेकिन फिर भी आके उसको अपॉइंटमेंट आया, तुरंत मिला, उसको दिया, उसको ट्रीटमेंट किया। तो वो आदमी अननोन पर्सन था, खाई जाके मिला और विचारे साहब ने काम कर दिया। तो ऐसे सब बहुत सारे काम किए जिसके कारण वो जुड़े हुए हैं, इसलिए तीसरी बार वो आएंगे भी और मजबूती के साथ आएंगे। हमें पता चला है कि विचारे जी जो है वो सिर्फ अपने शिवसैनिक जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे ही उनका मिलना जुलना होता है, आम पब्लिक से नहीं है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा एक गलत फहमी है। आम पब्लिक से आप उनके ऑफिस में जाइए, जब भी जाइए उनके कार्यकर्ता जो भी थाने के ऑफिस में जाइए, नवी मुंबई के ऑफिस में जाइए या मीरा भाईंदर, जब भी वो आते हैं तो उनके जो भी शिवसेना के कार्यकर्ता के थ्रू जो भी काम होते हैं, जनता के काम, वो सारे काम उनको बताए जाते हैं, सारे काम करके देते हैं। तो आम पब्लिक के बीच में वहाँ पे पब्लिक का जनता दरबार भी लगता है, मिलते हैं जनता लोगों से। तो ऐसा नहीं है कि आम पब्लिक के बीच में नहीं है, अभी भी बीच में सब पब्लिक के बीच में उन्होंने दौरा करके लोगों से मिलना जुलना जो भी ये सब किया। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आम पब्लिक के बीच में पकड़ नहीं है, आपको गलत फहमी है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजन विचारे जी के विचार से कितने लोग प्रभावित हैं, उनके काम से कितने लोग प्रभावित हैं, है भी कि नहीं है। अब जिस तरह से नरेश मस्के जी भी मैदान के अंदर में पूरी ताकत लगा करके उतरे हुए हैं, अब देखना यह है कि शिवसेना दो पार्ट में बटी हुई है, बान को कोई देता है या तो फिर देता है मसाल को। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आप लोगों की राय राजन विचारे पे क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।